ओम शांति। आज 10 सितंबर 2023 है और प्यारे बाबा के आज के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की रिवाइज डेट है मुरली की 4 दिसंबर 1995 और मुरली की हेडलाइन है यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। तो बाबा ने 3 प्रकार के निश्चय बताए हैं। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। तो नए नयों को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है और फाउंडेशन निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है। और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है, यानी जिसका रहस्य ये होता है कि स्वयं में निश्चय, अपने पढ़ाने वाले पर निश्चय और अपने लक्ष्य पर निश्चय। ये निश्चय हमको चाहिए। पढ़ाई पर भी निश्चय कि जो मैं पढ़ रही हूँ वो मुझे मेरे गंतव्य तक पहुँचाएगी। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना और चलना, और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। दूसरा बाबा ने निश्चय कहा, दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है, दुनिया के वायुमंडल के कॉन्ट्रास्ट में ये संग अच्छा लगता है, ज्ञान भी अच्छा लगता है, परिवार भी अच्छा लगता है, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर बाबा ने कहा यथार्थ निश्चय और दूसरा नंबर है अच्छा लगता है। फिर बाबा ने तीसरा नंबर बताया, दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुहता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं और देखा जाता है कि जब शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी की मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है, परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश, उसमें फर्क आ जाता है। बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से 3 कैटेगरीज बता दी। जो यथार्थ निश्चय है, नंबर दूसरा जो कि अच्छा लगता है, और तीसरा प्राप्तियों के आधार से। आज प्राप्ति है तो बहुत अच्छा, प्राप्ति नहीं है तो नहीं। इससे तीनों निश्चय के आधार से 3 प्रकार की आत्माएं अपने भविष्य पद की अधिकारी बन जाती हैं। बाबा आगे बताएं। इस सीज़न में नए नए बहुत
आए हैं और चांस भी मिला है, ये तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है या नंबर 2 है? अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हुआ। तो क्या हो जाता है कि बाप जो है जैसा है वैसे अनुभव में नहीं लाते हैं। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है तो हाथ सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिवान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती। लेकिन आती तो है, तो आती फिर कहाँ से है? कोई और जगह है। चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बनाते हैं, चोर गेट। तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो। नहीं तो माया आई कहाँ से? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आई तो ऊपर ही ख़त्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता। तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना कर रखा है। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमज़ोर होंगे ना, वही माया अपना गेट बना देगी। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमज़ोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमज़ोर गेट है तो माया तो जानी जाननहार है, उसको पता पड़ जाता है ये गेट कमज़ोर है, इससे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आज आते हैं, बोल भी होता है, कर्म भी होता है। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। ये बाबा ने बताया, ये भी बाबा समझ दे रहे हैं। कई बार तो ये भी बच्चे नहीं जानते कि चोर गेट पे कोई होता होगा जिसके आधार से माया आती है। तो बाबा बता रहे कि चोर गेट खोल के रखती है, वो बना के रखती है जिसके थ्रू वो एंटर करती है। और चोर गेट कौन सा होता है? अपनी कमज़ोरी होती है। बाबा ने कहा चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है, लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है, जो मिलता है, जो बनता है उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। तो वो रॉयल लोभ क्या है? बाबा ने बताया, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, सेवाधारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आता है, मैं इतना कुछ करता हूँ, सब रूप से मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ, फिर भी मेरा नाम कभी टीचर वर्णन नहीं करती कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान का रूप आ जाता है। या बहुत काम करके और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं तो करना ही क्या है? करना ना करना एक ही बात है। पूछने वाला तो कोई है नहीं
इससे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आता है। बाबा ने देखिए कितना अच्छा सब बच्चों के जो दिल की बातें होती हैं, जो उनके साथ बीतती हैं, बाबा सब देखते समझते हैं, तो बाबा वर्णन करके बच्चों को उसकी दवा देते हैं। फिर बाबा ने टीचर का बताया, टीचर को क्या चाहिए, सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो, लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक तो अच्छा हो, और जो साथी हो वो अच्छे हों, स्टूडेंट अच्छे हों, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कती है, फिर समझते हैं कि क्या करें, ये मददगार था, अभी वो चला गया। तो बाबा ने कहा मददगार जिज्ञासु था, वह बाप है। तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु व बाप। तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है सर्वशक्तिवान साथ है, तो बाप किसी न किसी को निमित्त बना ही देगा। फिर बाबा ने कहा कि हम कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो और नहीं, योग शिविर तो करा लें, ये नहीं, ये भी नहीं तो चांस होना चाहिए ना। चलो भाषण नहीं करें, स्टेज पर तो आवे, आखिर विनाश हो जाएगा, क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया है कि अगर योग्य है, चांस मिलता है तो खुशी से करो, लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, ये भी मांगना है। चाहिए ये है रॉयल मांगना, ये होना चाहिए। ये हमें पहचानते नहीं, दादी दीदियाँ भी सभी को पहचानती नहीं है, जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, ये भी एक सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि मानो आप स्टेज पर आ गई, या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है, तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है, कैचिंग पावर होती है, तो यहाँ वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाते हैं, इसलिए उन लोगों का नाम भी हो जाता है। लेकिन बाबा ने कहा कि जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं होगा कि कितने भाषण किए या कितने स्टूडेंट व सेंटर बनाए, लेकिन योग्य कितनों को बनाया। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया। नाम हो गया 30 सेंटर के इंचार्ज, 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक है, तो फ़ायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? इसीलिए बाबा ने कहा कि बाबा ने योग पर हमें बताया कि फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे। इसीलिए ये भी चाहिए ख़त्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। बहुत ही सुंदर बाबा का एक्सप्लेनेशन है, हर प्रकार की बात का उत्तर है। और जब मैं याद कर रही हूँ तो इस प्रकार की हलचल हुआ करती थी कि हमारा नंबर कभी भी नहीं आएगा, हम कभी स्टेज पर नहीं जाएंगे, विनाश ही हो जाएगा। तो बाबा सब आंसर्स दे रहे हैं। फिर बाबा ने आज वरदान दिया है, अपने पन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। जहाँ अधिकार है वहाँ न तो स्व के प्रति अधीनता है, न संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, न प्रकृति और परिस्थितियों में आने की अधीनता है। जब इन सब प्रकारों की अधीनता समाप्त हो जाती है, तब सर्व अधिकारी बन जाते हैं। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना बनाया, वही महान है और अधिकारी हैं। और स्लोगन है, अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। राइट,
तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।